नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर लगातार जमकर हो रही है सियासत, जिस पर आज कांग्रेस के तमाम नेताओं की बौखलाहट और रिएक्शन जो है वो भी सामने आ रहा है। और एक बयान जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया था, और वो बयान था मूर्खों के सरदार। और इसी पर आज कांग्रेस के नेताओं का लगातार रिएक्शन सामने आ रहा है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो, वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। और हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कांग्रेस के नेताओं को जवाब दिया है। आखिरकार क्या है ये पूरा मैटर, उस पर विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान, मूर्खों के सरदार वाले बयान पर आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद होता है, जिसकी आलोचना ना की जाए तो ही बेहतर है। पर जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है, अगर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो इसकी आलोचना जितनी की जाए उतनी ज्यादा कम है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि गरिमा, लेकिन अगर इसी पद पे बैठा हुआ इंसान अगर इस तरीके की बातें कर रहा है तो उससे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि प्रधानमंत्री की गरिमा होती पद की, और उसके अंदर वो इस प्रकार की भाषा भड़काने वाली भी काम ले रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं नेताओं पर। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक गरिमा में पद पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ वो इस प्रकार की बातें कर रहा है तो उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? धर्म के नाम पे लोग गुमराह कर सकते हो, पर मैं समझता हूँ ये जो हालात देश में बन रहे हैं वो चिंताजनक हालात है। ये तमाम बातें जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई हैं। और उसी के साथ सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। और इसी बयान को लेकर जो है वो कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पीएम मोदी को पहले से ही चुनाव के नतीजों की जानकारी है, और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और वो राहुल गांधी को मूर्ख कह रहे हैं। इस तरीके से जो बात है ये अधीर रंजन चौधरी की तरफ से की गई है, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसी के साथ जो है आपके लिए बता दें कि भूपेश बघेल ने भी, यानी कि एक के बाद एक जो नेता हैं वो रिएक्शन दे रहे हैं, और भूपेश बघेल का कहना है कि अहंकारी हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए वो जनता का जो है वो इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं या फिर जनता को जो है वो निरादर कर रहे हैं। मतलब आम जनता को गाली दे रहे हैं। मतलब इतना अहंकार बढ़ गया प्रधानमंत्री जी का, अब जनता को गाली देने लगे हैं। जनता को इस तरीके से जनता के लिए गाली दे रहे हैं या फिर जनता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल और अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी की ये टिप्पणी आई है, वो भी एक ऐसे बयान को लेकर जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम ही नहीं लिया था, बल्कि सिर्फ इशारों में ये बात कही गई थी, जिस पर आज कांग्रेस के नेता डायरेक्ट ये बात कह रहे हैं कि ये शब्द जो है वो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर पलटवार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी जनता के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो है ये बात कही गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो कि एक अभद्र भाषा है। इसी पर जो है वो असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जो है वो भी रिएक्शन दिया है और जवाब दिया है भूपेश बघेल के लिए। जी हाँ, जिस तरीके से भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जनता जो है, जनता को गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री, जनता के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर बीजेपी के नेता है हेमंत बिस्व शर्मा और असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि एक बार एक टाइम था जब एक व्यक्ति, जब ये लोग कहा करते थे कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, वह समय अब बीत चुका है। अगर भूपेश बघेल सोचते हैं कि राहुल गांधी जनता है और वह जनता भारत में रहने वाली जनता नहीं होगी, वह जनता दूसरे ग्रह पर रह रही होगी, और कोई भारतीय खुद को राहुल गांधी के साथ या फिर राहुल गांधी के जैसा नहीं मानता है। वो तो है ही है, उसमें तो कोई नया बात नहीं है, पूरा भारत का लोग जानते हो क्या है। आपने उनका संसद में देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री जी का तरफ सलाह जाते थे, कैसे वो कोई मोहब्बत का दुकान और मोहब्बत एक साथ हो सकता है क्या? दुकान में तो लेन देन होता है, मोहब्बत तो बिना लेन देन का चीज होता है। मोहब्बत मीन्स क्या? ट्रू लव। दुकान क्या है? सेल परचेस। तो मोहब्बत का तो कभी दुकान नहीं हो सकता है, लेकिन राहुल लोग गर्व से बोलता है मोहब्बत का दुकान। बेचारा का मालूम भी नहीं होता है कि मोहब्बत और दुकान दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। तो इसीलिए राहुल को जिसने स्क्रिप्ट देता है वही स्क्रिप्ट वो पढ़ लेते हैं और अपने आप को एक एंग्री यंग मैन का तरफ वो दिखवाना चाहते हैं। तो इसीलिए मेरा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोला है वो तो भारतवर्ष का हर लोग जानते हैं, सबका मन में वही है। राहुल जी क्या जनता है? एक व्यक्ति ने बोला था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो तो समय पार हो चुका है। अगर भूपेश बघेल जी सोचते हैं कि राहुल ही जनता है, तो वो जनता तो भारत में रहने वाला जनता नहीं होगा, वो कोई दूसरा प्लेनेट में रहने वाला जनता होगा। भारत का कोई जनता राहुल का साथ अपने आप को मतलब एक नहीं समझता है। ये बात जो है वो कही गई है हेमंता बिस्व शर्मा की तरफ से, जो कभी हुआ करते थे कांग्रेस के नेता पर आज हैं बीजेपी के एक बड़े नेता भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री भी हैं। और आपके लिए बता दें कि वहीं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी जो है वो देश की जनता नहीं है और ना ही तो राहुल जनता जो है वो अपने आप को रिसेंबल करती है एज आ राहुल गांधी। अगर करते भी
हैं तो वो लोग जो है वो भारत के नहीं होंगे, बल्कि वो अलग ही ग्रह पर रह रहे होंगे। और ये जवाब दिया गया है हेमंता विश्व शर्मा की तरफ से कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल को। अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता को गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री, या अहंकार बढ़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये तमाम राजनीति जो है वो एक ऐसे बयान पर लेकर हो रही है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था। और इसी के साथ अगर हम बात करें हेमंत विश्व शर्मा की, तो उन्होंने एक तरफ भूपेश बघेल के लिए जवाब दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो है वो जनता देख रही है कि राहुल गांधी किस तरीके से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करते थे। राहुल गांधी कहते हैं कि वह मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत की दुकान की जरूरत है, पर क्या इस तरीके की बातें हो सकती है? क्या मोहब्बत और दुकान जो है वो एक साथ चल सकती है? मोहब्बत का मतलब होता है सच्चा प्यार, दुकान का मतलब होता है बिक्री और खरीद के लिए। तो क्या प्यार की दुकान कभी खुल सकती है? राहुल गांधी को कोई स्क्रिप्ट लिखकर देता है और वो उसे पढ़ लेते हैं और वह उन्हें एंग्री यंग मैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह हर किसी को पसंद है और भारत की जनता जानती है, और उनके दिल में भी ये तमाम बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या बयान है जिस पर इतनी ज्यादा सियासत जो है वो जमकर हो रही है। एक ऐसा बयान जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के नाम का जिक्र ही नहीं किया। राहुल गांधी के नाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी अपने भाषण में राहुल गांधी नहीं कहा। फिर कांग्रेस के नेता आज ये क्यों कह रहे हैं कि बयान जो है वो राहुल गांधी को लेकर दिया गया है? तो वहीं ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो बिना बोले कहना चाहते थे वो फिर भी कांग्रेस के नेता समझ ही गए हैं कि आखिरकार कौन है मूर्खों का सरदार, और इसीलिए ये बौखलाहट जो है वो निकल कर सामने आ रही है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ये तमाम जिक्र जो है वो क्यों किया था? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा के दौरान कहा कि मैंने सुना कि कल कांग्रेस के महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के पास, यानी कि जनता के पास जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो मेड इन चाइना फोन चला रहे हैं, उनके पास मेड इन चाइना फोन होता है। एक महाज्ञानी कह रहे हैं कि ये सबके पास मेड इन चाइना फोन है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां ना देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के कौन से चश्मे पहने हैं कि देश की स्थिति नहीं दिखाई देती है। पीएम मोदी ने जो है वो देश के उत्पादन और दिवाली पर मेड इन इंडिया के सामानों की बिक्री के आंकड़े पेश करते हुए जो है वो कांग्रेस को कल आड़े हाथ लिया था, और उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कितना ज्यादा अंतर जो है वो कांग्रेस की सरकार से और एनडीए की सरकार के बीच में आया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है, भारत जो है मोबाइल फोनों का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। जी हाँ, भारत आज दूसरे नंबर पर ऐसा देश है जो कि फोनों को असेंबल करने में नंबर 2 पर आता है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ से कम के मोबाइल बनते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ के मोबाइल फोन बनते हैं और करीब 1 लाख करोड़ का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो ये उपलब्धियां जो है वो इस सरकार की हैं, पर उसके बावजूद भी अगर कुछ कांग्रेस के नेताओं को ये उपलब्धियां नहीं दिख रही हैं और वो ये कहते हैं कि भारत में जो ज्यादातर लोग हैं वो चाइना का फोन चलाते हैं, तो उन्हें भारत का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के नाम का जिक्र किया, पर इसी बीच में जिस तरीके से लगातार राजनीति होती हुई नजर आ रही है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आज जो कांग्रेस के नेता है वो बौखला रहे हैं, और शायद 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने से पहले जो है ये बौखलाहट देखना लाजमी है। क्योंकि एक तरफ चुनाव सर पर है तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले में भी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, चाहे फिर वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़। चलिए, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।